सबसे भारत की फास्टेस्ट मतलब तेज रफ्तार से चलने वाली ग्रोइंग कंपनी है डायरेक्ट शेलिंग, जो कि 1800 करोड़ टर्न ओवर हमारी कंपनी का एक साल में जाता है। उसके बाद 9 वेयर हाउस है, 500 फ्रेंचाइजीज है, 200 प्लस का डायमंड क्लब है, 150 प्लस करोड़पति क्लब है और 200 लग्जरी कार अचीवर्स है हमारी कंपनी के। नेक्स्ट चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। यदि कोई लोग अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो क्या होता है, उसके लिए अवार्डों से नवाजा जाता है। हमारे एमडी मिस्टर संजीव कुमार ने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया, चेंजिंग लाई, तो उसके लिए 2019 में उन्हें डॉक्टर प्रणब मुखर्जी द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा गया था और 2020 में भी चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से उनको नवाजा गया, यानी 2019 में भी और 2020 में भी 2 बार। नेक्स्ट और भी कई अवार्डों से हमारे मिस्टर संजीव कुमार सर को नवाजा गया है, जैसे मिलियन बिलियंस अवार्ड से, भारत शौर्य श्री से, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से, मतलब ऐसे कई तरह से अवार्डों से इनको नवाजा गया है। हमारे मिस्टर संजीव कुमार सर जो कि हमेशा अपने देश की सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहते, तैयार होते हैं। जब पुलवामा हंगामा हुआ था जिसमें हमारे 40 शहीद जवान हो गए थे कि नहीं? yes. उस समय हमारे एमडी सर ने 11 लाख रुपए का डोनेशन दिया था उन शहीदों के लिए। उसके बाद कोरोना काल आया, कोरोना काल में भी हमारे एमडी सर ने 25 लाख का डोनेशन दिया है भारत सरकार को। नेक्स्ट फीड द नीड, यानी जब दोबारा कोरोना की लहर आई तो लोगों की कई घरों की नौकरियां छूट गई, कंपनियां बंद हो गई, लोग इधर से उधर भागने लगे। उस समय भी नीड द फीड का कार्यक्रम चलाया गया, यानी जो लोग अस्पतालों में भर्ती थे और उनके परिवारजन बाहर रहते थे हॉस्पिटलों वगैरह में और खाने के लिए मोहताज थे, उस समय हमारे एमडी सर ने जगह जगह में खाना, दवाइयाँ, कपड़े, जो उनकी जरूरत की चीजें थी उनके पास पहुंचाया। नेक्स्ट विजन, हमारे कंपनी का विजन क्या है? हेल्थ मिशन एंड विजन, गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ। नेक्स्ट गुड हेल्थ, अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया गुड हेल्थ यानी हमारा स्वस्थ शरीर। गुड हेल्थ में आ जाती है हमारी बॉडी। हम आप सभी लोगों को भी पता होगा कि हमारा जो शरीर है 7 तत्वों से मिलकर बना होता है। यदि एक तत्व की भी कमी आ जाए हमारे शरीर में तो हमारा शरीर जो होता है बीमारियों से ग्रस्त होना शुरू हो जाता है, छोटी मोटी बीमारियां पनपना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आज से कारण क्या है? आज से हम 50 साल पहले चलते हैं, उस समय के लोग 100 प्लस जीते थे yes. जो आपके घर में दादी दादा जो भी होंगे आप लोगों के घरों में वो 100 प्लस जीते होंगे, पहले जमाने के जो लोग होंगे। लेकिन अभी के लोग लास्ट 60 से 65, बहुत गए तो 70 होता है yes. बचपन में खत्म हो जाते हैं okay. क्यों? क्योंकि पहले के जो लोग थे ना प्रकृति की दी हुई चीजें खाते थे, लोग योगा व्यायाम करते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे, नॉर्मल डिलीवरियां घर में ही हो जाती, उस समय ना डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज क्या हो गया है? लिविंग शॉर्ट डाइनिंग लो, यानी हमारे पास समय नहीं है। हम बच्चों को क्या खिलाते? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। चलो सुबह ड्यूटी से आए हैं, लेट उठे,
चलो हम लंच नहीं बनाए तो बच्चों को क्या दे दिया, ब्रेड दे दिया, जैम दे दिया। क्या होता है, ये हम अपने बच्चों को प्यार से धीरे धीरे पॉइजन खिलाते हैं, यानी एक तरह का जहर खिलाते हैं। वो बच्चे धीरे धीरे बीमार होते हैं क्योंकि उनको जो अंदर में प्रोटीन विटामिन मिलना चाहिए वो तो मिलता नहीं है। तो वो क्या होते हैं, बड़े होते होते दवाइयों का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट, पहले की जो बीमारियां होती थी, जो हमारे आज से 50 साल पहले जो बीमारियां होती थी वो क्या होती थी, घरों में चूहे के मरने से, मच्छरों के काटने से और गंदे पानी से हुआ करता था। यस। अब जब ये बीमारियां होती थी ना तो गांव के गांव उजड़ जाते थे। लेकिन हमें धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टरों का जिन्होंने इस बीमारी में रोकथाम कर दिया। लेकिन जो हमारी आज की बीमारियां हैं वो हमारे खान पीन के कारण होती है, जैसे स्ट्रोक, अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर, हाइपोटेंशन, ये सब हमारी बीमारियां क्या होती है, हमारे खान पीन के कारण। और जब ये हमारे अंदर आ जाती है ना तो हमें जिंदगी भर दवा पे चलना पड़ता है। गलत कहाँ हुआ, देखिए आपको स्लाइड के माध्यम से बता रही हूँ। पहले जो खेती होती थी नेचुरल तरीके से होती थी, यानी हल बैल से हुआ करती थी। लोग खाद का उपयोग करते थे तो गोबर, राख यही डालते थे, यूरिया पोटाश नहीं डालते थे। लेकिन आज क्या हो गई, आर्टिफिशियल हो गई है, यानी यूरिया खाद डाल के और उसको बढ़ावा पैदावार ज्यादा कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं वो जब अनाज हमारे घर में आता है तो हम खाते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम भोजन खाते हैं कि नहीं खाते हैं। यस। तो उससे हमें बीमारी होगी कि नहीं होगी? यस। होगी। यस। दूसरी बात, पहले लोग क्या करते थे, खाना खुले में बनाते थे, चूल्हे पे बनाते थे ना। Yes. अभी भी गांव घरों में जिनके होता होगा, पुराने मेथड अपनाते होंगे, उनके घर में अभी भी चूल्हे पे बनती होगी, खुले में बनती होगी, पतीले में दाल बनती होगी। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, मॉडर्न तरीके से खाना बनाते हैं। गैस जलाया, कुकर में सीटी लगाया, उसको हम पका के नहीं खाते, उसको क्या करते हैं, बिल्कुल गला के खाते हैं। उसका विटामिन मिनरल्स तो सारा गायब ही हो जाता है। दूसरी बात, पहले जंक फूड नहीं हुआ करता था, जंक फूड नहीं हुआ करता, यानी चाउमीन, पिज्जा, बर्गर नहीं हुआ था। उस समय ये सब चीजें लोग नहीं खाते। लेकिन अभी चीजें उन्हीं के पीछे भागते हैं। पहले के बच्चे जो होते थे, बूढ़े बुजुर्ग होते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे, यानी बाहर घूमते थे, खेतों में काम करते थे, हल चलाते थे, तो उनको क्या होती थी, फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी, जो कि आजकल के लोग नहीं करते। यदि समय है तो या तो हम टीवी चला के देखते हैं, बच्चे हो या बड़े, या तो फिर मोबाइल में। सही बात है? यस। व्हाट योर बॉडी नीड, यानी हमारे शरीर को जरूरतें क्या है। हमें जो हम प्राकृतिक चीजें खाते थे पहले, तो हमारे शरीर को विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, जो हमारी चीजों के लिए आवश्यक होती थी वो चीजें मिलती थी, यानी यह एक दवा का तरह काम करता था हमारे बॉडी में। प्राकृतिक चीजें खा के एक मेडिसिन का काम करता था, इसलिए हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आजकल क्या होता है, हम इन चीजों को छोड़ के इसके पीछे भागते हैं, मैड थिंग्स, यानी मानव द्वारा बनाई हुई